हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे पता है कि ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आई होप आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देंगे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है गोइंग टू स्कूल। चलो स्कूल चलें। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। आप कुछ बच्चों से मिलिए और देखिए कि वो किस तरह से स्कूल जाते हैं। ट्राई दिस। देखिए आप ट्राई कीजिए, ये सारे बच्चे हैं वो किस तरह से आप देख सकते हैं। कलेक्ट सम रिस्क, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? आप कुछ जो है ईट कलेक्ट कीजिए, कुछ ईट लीजिए और उसे आप ग्राउंड में नीचे पूरा बिछा दीजिए, लाइन बाय लाइन बिछा दीजिए जिस तरह से ये पिक्चर में दिया गया है, और उस पर आप चलिए। क्या ये इजी होगा? तो हाँ, ये इजी होगा, लेकिन अगर तुरंत बिछाएंगे तो ये इजी नहीं होगा, और थोड़ी देर अगर उसको छोड़ देंगे और उसके बाद चलते चलते ये इजी हो जाएगा। फिर है मेक ए स्मॉल ब्रीज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। आप जो है 4-5 बैम्बू, जो बांस के जो पेड़ होते हैं, बांस का उसको मिला के 4-5 बांस को मिला के आप एक पुल बनाइए, एक ब्रिज बनाइए और अपने टीचर से पूछिए क्या वो आपकी हेल्प करेंगे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, हाउ डिड यू फील। अब आप उस ब्रिज पे चलिए, आप क्या फील करेंगे, कैसा लगेगा आपको। डिड यू फॉल डाउन? इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। आप क्या उस ब्रिज पे चल पाएंगे थोड़ी देर? आप इसे खोजिए, आप क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलिए। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स? वाई? क्या आप सोच सकते हैं कि इस ब्रिज पे चलना आसान होगा जूते चप्पल पहन के, और क्यों? देखिए, ब्रिज पे चलना आसान होगा क्योंकि जूते चप्पल पहन के जब हम ब्रिज पे चलेंगे तो उससे जो है ग्रिप मिलेगा। जूते चप्पल पहन के चलने से ग्रिप मिलता है, इसलिए आसान होगा। उसके बाद है ये बैम्बू ब्रिज। देखिए, ये इस तरह से बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है, जो बच्चे चल रहे हैं इधर। उसके बाद देखिए, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ काफ़ी बारिश होती है और हमारे घुटने तक पानी आ जाता है, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बो विद द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रॉप ब्रिज टू रीच स्कूल। अब हम स्कूल जाना तो बंद नहीं करेंगे, तो हम अपने एक हाथ में बुक ले लेते हैं और एक हाथ से बैम्बो को पकड़ते हैं और ब्रिज पार करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद देखिए लद्दाख, द ट्रॉली। ये लद्दाख में ट्रॉली चलता है, या कोई भी हिल स्टेशन है ना, वहाँ पे ट्रॉली सुविधा दी जाती है। Every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is a strong iron rope across the river on both the sides. It is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. देखिए, प्रत्येक दिन जो होता है हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल तो जाना ही होता है, लेकिन स्कूल जाने के लिए जो वहाँ पे नदी होती है वो बहुत चौड़ी होती है और डीप होती है, इसलिए हम वहाँ पे एक रोपवे सुविधा होती है, जो एक ट्रॉली होती है।
ट्रॉली में बैठ के, वो लकड़ी की बनी होती है, उसमें 4-5 जन एक साथ बैठ के इस पार से उस पार जाते हैं और नदी पार करते हैं। और उसको बांधने के लिए एक साइड से दूसरे साइड मोटी सी रस्सी होती है, और किसी भी चट्टान से, मोटी चट्टान जो होती है या मोटी मोटी ट्रीज, पेड़ों से उसे बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे नहीं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो। और इस पार से उस पार हम लोग 4-5 जन एक साथ बैठ के ट्रॉली में काफ़ी कम टाइम में इस पार से उस पार जाते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं। इसके बाद है लेट्स ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the differences in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? अब आप देखिए पिक्चर 1 में दिया गया है कि ये जो बच्चा है ये पानी निकाल रहा है बकेट से, ये पानी निकाल रहा है। तो ये इस तरह से खींच रहा है कि इसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है पानी निकालना, और ये पूले के हेल्प से पानी निकाल रहा है। ये बाल्टी भरा हुआ है और ये पूले है, इसके हेल्प से ये पानी खींच रहा है, तो इसे निकालना आसान होता है। उसके बाद देखिए लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट दैम। विद द हेल्प ऑफ ए पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज साउंड इन द पिक्चर्स। अब आप देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि आप पुले के हेल्प से क्या क्या चीज़ आप ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप खींच सकते हैं। तो आप देखिए पुले का हेल्प जो होता है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आप कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको पुले देखने के लिए मिलेगा कि नीचे से ईंट, सीमेंट जो भी होता है नीचे से ऊपर ले जाने के लिए पुले का हेल्प लेते हैं। और उसके बाद देखिएगा हैवी चीज़ जो होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ऊपर ले जाए जाते हैं, तो वो नीचे से ऊपर ले जाते हैं पुले के हेल्प से। इस तरह से आप कई जगह में आप पुले का हेल्प देखिएगा। तो आप भी अपने घर में एक पुले बनाइए। इस तरह से आप देख रहे हैं ये लड़की जो है घर में बैठ के ये एक पुले बनाई है। इस तरह से आप भी किसी धागा से या पतली रस्सी की आप पुले बनाइए। उसमें कोई भी सामान घर में आप यूज़ करके आप खेलने का यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए घर में बना के। इसके बाद देखिए सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज़ ब्रिज। These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. देखिए हम लोग जब नदी पार करते हैं तो काफ़ी पानी होती है वहाँ पे, और नदी को पार करने के लिए हमें ब्रिज की ज़रूरत होती है। ब्रिज से ही हम पार करते हैं। तो वो जो ब्रिज होती है वो सीमेंट की बनी होती है। ब्रिज सीमेंट और मोटे मोटे आयरन रॉड्स जो होते हैं उसके बने होते हैं। तो ये काफ़ी मज़बूत होती है और उसमें सीढ़ियाँ भी बनी होती है। तो इस तरह से हम लोग ये ब्रिज, सीमेंट की जो ब्रिज होती है इसे पार करते हैं और ये आसान होता है। अब आप देखिए हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बो ब्रिज। या क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रिज होता है ये बैम्बो ब्रिज से किस तरह से अलग है, कैसे अलग है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू ए बैम्बो ब्रिज। इसका कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग बैम्बो ब्रिज से। ये काफ़ी चौड़ी होती है सीमेंट की ब्रिज और स्ट्रॉन्ग होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। कितने आदमी एक साथ जो है एक टाइम में ये ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच ए ब्रिज एज साउंड इन द पिक्चर एट ए टाइम। आप एक साथ जो है कम से कम 20 इंसान जो है ये ब्रिज पार कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा है कि ये पिक्चर में देखिए एक साथ कितने सारे आदमी जा रहे हैं इस पार से उस पार। तो इस तरह से एक समय में पार कर सकते हैं।
उसके बाद यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीज। आपने देखा है कि कैसे डिफरेंट ब्रीज के बारे में आपने देखा है कि टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनसीन अनएवन एरियाज टू रीच स्कूल। किस तरह से नदी क्रॉस करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, डिफरेंट टाइप से वो ब्रिज पार करके, डिफरेंट ब्रिज पार करके वो स्कूल पहुंचते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा ब्रिज पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे आंसर, आई वुड लाइक टू यूज़ ए ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन। आप जो है सीमेंट की ब्रिज जो होती है आप उसे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सेफ़ होती है और ईजी होता है इसको पार करना, इस पर चलना। उसके बाद है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। क्या आप पसंद करते हैं, आप स्कूल जब जाते हैं तो आप कौन सी ब्रिज पार करके जाते हैं। क्या आपके रास्ते में कोई ब्रिज आती है, अगर आती है तो आप क्या उसे पसंद करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी। स्कूल जाने में जो है कोई ब्रिज नहीं मिलता है, लेकिन हमारी जो सिटी में है काफ़ी सारी ब्रिज हैं, ठीक है। या अगर ब्रिज है आपके स्कूल जाने में अगर आता है तो आप लिखेंगे यस। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, पता कीजिए व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रीज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग। कितने तरह के ब्रीज उन्होंने अपने जब वो जवान थे तो उन्होंने देखा था। तो आप इसमें जो है क्या लिखेंगे, ओनली ए फ्यू ब्रीज मेड ऑफ बैम्बो और वुड वेयर लेफ्ट व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वेयर यंग। जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब जवान थे तो उन्होंने लकड़ी की ब्रीज और बैम्बो ब्रीज, ये सारे ब्रीज उन्होंने अपने समय में देखा था। मोस्ट ऑफ द ब्रीज एट द टाइम ऑल्सो वेयर मेड ऑफ सीमेंट, बट अभी जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो सीमेंट का बना होता है ब्रिज। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या आपने कोई ब्रिज देखा है कि इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, आप इसके बारे में बताइए। तो आप क्या बताएंगे, वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर, ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। ब्रिज कहाँ है, पानी के ऊपर, रोड के ऊपर या माउंटेन के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, द ब्रिज इज ओवर वाटर। ब्रिज जो होता है वो पानी के ऊपर है या रोड के ऊपर है, जहाँ भी आपके घर के आसपास कहीं भी अगर ब्रिज है तो वो आप बताएंगे कि वो कहाँ पे है, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन देंगे। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, हम सभी कौन कौन ब्रिज का यूज़ करते हैं। इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स। हम लोग जो हैं वो पैर से जो है जाते हैं, कभी एनिमल्स पर भी चढ़ के जाते हैं, कभी व्हीकल पर जो है सवारी पे उस पर चढ़ के जाते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप देखिए आप किसका यूज़ करते हैं। तो आप इसका लिखेंगे आंसर, द ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील girders, so it is used by all
ये ब्रिज जो है सीमेंट का या स्टील ग्रिडर्स का जो है बना हुआ है, जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू। क्या ब्रिज काफ़ी पुराना है या नया है? तो आप क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड। ब्रिज जो है काफ़ी पुराना नहीं है। उसके बाद है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है ब्रिज बनाने में, आप उनके नाम लिखिए। तो आप आंसर लिखेंगे सीमेंट, स्टोन, चिप्स, बिट्यूमेन, आयरन ग्रिडर्स, कॉन्क्रीट, ब्रिक, सैंड, आयरन rods, pillars and piles were used to make the bridge। ये सारी चीज़ जो है मिला के ब्रिज बनाए जाते हैं, जो यूज़ होता है ब्रिज बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स और पीपल्स हु क्रॉस द ब्रिज। आपको एक अपने नोटबुक में एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है, लेकिन उसमें आपको भूलना नहीं है कोई भी उसमें व्हीकल, एनिमल, वो सारे को उसमें से पार करवाना है, उसका भी फिगर में बनाना है। उसके बाद देखिए इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर। इमेजिन कीजिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो वहाँ पे ब्रिज नहीं है। आप आंसर लिखेंगे इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट, और वी वुड हैव टू ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर ओवर अनदर ब्रिज। वहाँ पे ये डिफ़िकल्टीज़ है कि कभी कभी होता है कि पार करने के लिए ब्रिज की नहीं, बोट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ब्रिज नहीं होती है, तो वहाँ पे ब्रिज नहीं होगा तो बोट से पार करेंगे, इसी तरह इसलिए वहाँ पे ब्रिज नहीं होती है। उसके बाद देखिए लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रंस गेट टू स्कूल। उसके बाद देखिए ये सारे आप इधर देख सकते हैं, ये बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो देखिए ये है वेलम। वेलम जो है केरला में है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ ए वेलम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। ये जो वेलम होता है ना, ये एक लकड़ी का बना हुआ एक बोट होता है जो कि केरला में पाया जाता है। उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। छोटी छोटी जो होती है ये नाव होती है और इससे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद देखिए हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। क्या आपने कभी दूसरे तरह के बोट देखे हैं? तो आप लिखेंगे आंसर यस आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट। हाँ, मैंने दूसरे तरह के बोट देखे हैं। दे वेयर लार्जर एंड देयर वेयर स्मॉल रूम्स ऑन देम। वहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है और उसमें उस बोट में छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं। उसके बाद है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कभी दूसरे तरीके से हम कैसे जो है पानी में ट्रैवल कर सकते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप, स्टीमर्स एक्सेट्रा। तो हम लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं पानी में तो आप मोटर बोट्स का यूज़ कर सकते हैं, शिप में चढ़ सकते हैं, स्टीमर में चढ़ के आप ये सारे से आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट और हाउस कैरीज तोंगा। वेयर डिड यू क्लीम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। क्या आपने कभी कैमल कार्ट पे सवारी की है? तोंगा और कहाँ?
तो ठीक है, आप देखिए, पहले आप ये वाला पढ़ा देते हैं। ये है कैमल कार्ट, ये राजस्थान का सीन है। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। हम लोग डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में, और जहाँ की चारों तरफ जो होते हैं वहाँ पे रेता होते हैं। रेता की वजह से, रेता काफ़ी गर्म होती है, दिन के समय में वो काफ़ी गर्म होती है, और वहाँ पे ऊँट की सवारी होती है, ऊँट पे चढ़ के वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है जो बताया, हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैमरीज टोंगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, आई सैट इन ए हॉर्स कैरीज टोंगा। आप जो है वहाँ पे हॉर्स भी कैरीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, देखिए, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आपको कैसा लगा राइडिंग करके, आपको कैसा लगा, आप इसे अपने क्लास में आप बताइए। आप बताएंगे आंसर कि आई इंजॉयड द हॉर्स कैरीड राइड वेरी मच, मुझे हॉर्स की सवारी करके बहुत अच्छी लगी। उसके बाद देखिए, ब्लॉक कार्ट, वी राइड इन आवर ब्लॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेला। देखिए, विलेज इन द प्लेन्स, हम लोग जब प्लेन्स एरिया में जाते हैं, विलेज में, तो ये ब्लॉक कार्ट जो होती है, बैलगाड़ी की सवारी वहाँ पे करते हैं, और चारों बगल हमें वहाँ पे हरियाली देखने को मिलती है। और जब कभी भी अगर बारिश आ जाता है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। उसके बाद है, डू यू हैव ब्लॉक कार्ट वेयर यू लिव। आपने कभी ब्लॉक कार्ट देखा है, कहाँ देखा है, और कहाँ वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। क्या आपके पास ब्लॉक कार्ट है, बैलगाड़ी है, और आप कहाँ रहते हैं। तो आप लिखेंगे, नो देयर आर नो ब्लॉक कार्ट्स इन माई एरिया, बट आई हैव सीन देम एट अदर प्लेस एंड ऑन टीवी एक्सेट्रा। हमारे एरिया में ब्लॉक कार्ट बैलगाड़ी नहीं है, लेकिन हमने ब्लॉक कार्ट टीवी में देखा है, दूसरे अदर प्लेस में देखा है ब्लॉक कार्ट। अब है, डज इट हैव ए रूफ, क्या आपके पास छत है। तो आप क्या लिखेंगे? यस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव ए रूफ। हाँ, सम ऑफ, कुछ में जो होती है वो उसमें छत होती है और कुछ में नहीं होती है। What kind of wheels do they have? आप कितने तरह के जो है चक्के आपने देखे हैं, कितने तरह के चक्के होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विथ आयरन रिम्स। चक्के कैसे होते हैं? वो आयरन रिंग्स के, वुड के बने होते हैं, और उसमें आयरन रिंग्स जो होते हैं, लोहे के रिंग्स लगे होते हैं। उसके बाद आप देखिए, मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। आप एक बैलगाड़ी की जो है, आप एक ड्राइंग बनाइए अपने नोटबुक में। उसके बाद देखिए, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल राइड, वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट girls here did not go to school because it was too far, but now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads। देखिए, हम लोगों ने बाईसाइकिल की सवारी, हम लोग रोड पे स्कूल जाने के लिए हम लोग बाईसाइकिल की सवारी करते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या होता था कि लड़कियां जो होती है, दूर की वजह से वो साइकिल पे नहीं जाती थी, लेकिन आजकल क्या होता है, लड़की भी वो 7-8 के ग्रुप में एक साथ बड़ी आसानी से वो रोड पे साइकिल चला के वो अपने स्कूल जाती है। उसके बाद है, कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, इफ़ यस हु
taught you to ride? क्या आपने कभी बाईसाइकिल की सवारी की है? इफ यस, तो आप जो है इसके बारे में बताइए। आप आंसर बताएंगे यस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ सवारी। और वन ऑफ माई फ्रेंड्स टाउट मी टू राइड ए बाईसाइकिल, हाँ मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि हाँ बाईसाइकिल की सवारी करना चाहिए। उसके बाद है हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल, कितने बच्चे जो है स्कूल में साइकिल से आते हैं? तो आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर? अबाउट 100 चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कम से कम 100 बच्चे जो हैं वो बाईसाइकिल लेके आते हैं। इसके बाद देखिए जुगाड़, व्हाट ए व्हीकल, ये है जुगाड़ वाला व्हीकल सवारी। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स। हम लोग देखेंगे एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट होता है जिसका आवाज़ होता है फट 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 का। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक्स लाइक ए मोटरसाइकिल बट द कैरिड एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। ये जो होती है मोटर बाइक की तरह ही होती है और उसके पीछे लकड़ी की जो है वो लगी हुई होती है जिस पे बैठ के हम लोग पीछे साइड में बैठ के हम लोग सवारी करते हैं। ये सीन देखिए गुजरात का सीन है ये। उसके बाद है डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, आपके एरिया में किस तरह के व्हीकल होते हैं? क्या आपने अपने एरिया में इस तरह के व्हीकल देखे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट इन माई एरिया बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल आर देयर इन माई एरिया। नहीं, मैंने इस तरह के व्हीकल अपने एरिया में नहीं देखे हैं, पर मेरे एरिया में बहुत सारे जुगाड़ू व्हीकल हैं जो जुगाड़ से चलाए जाते हैं। इसके बाद है व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, आप इसे क्या कह के बुलाते हैं अपने एरिया में? तो आप लिखेंगे आंसर वी कॉल देम डीजल पंप सेट कार्ड, आप इसे डीजल पंप भी कह सकते हैं अपने एरिया में। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई, क्या आप इस तरह की राइडिंग जो है पसंद करते हैं और क्यों? तो आप लिखेंगे आंसर यस आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन, हाँ मैं इस तरह की राइडिंग जो है पसंद करती हूँ और ये काफ़ी मस्ती देती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद है कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्या आप बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स एंड मशीन्स, एग्जाम्पल्स टायर्स, इंजन, वुडन पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि हम इसे इसलिए जुगाड़ू कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स, किसी भी चीज़ के इसमें डिफरेंट पार्ट्स लगे रहते हैं कि लकड़ी की होती है, इसमें आयरन की बनी होती है, उसके बाद जो है ये मोटर बाइक लगी रहती है, अलग अलग टाइप्स के इसमें लगे रहते हैं पार्ट्स, तो इसलिए हम इसे जुगाड़ू कहते हैं। उसके बाद है द जुगाड़ हैज़ बिन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, ये जो जुगाड़ होता है ये वेस्ट मटेरियल का बना होता है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, आप भी अपने घर में आप ट्राई कीजिए किसी भी वेस्ट मटेरियल से कुछ जुगाड़ू चीज़ बनाने की, आप ट्राई कीजिए। हाँ, उसके बाद है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बच्चे जंगल पार कैसे करते हैं? वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर
you can only hear the sound of different birds and other creatures. जंगल के रास्ते जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं। उस साइड से स्कूल जाना काफ़ी जो होता है अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी घने जंगल होते हैं और जब शाम होती है तो वहाँ पे अंधेरा साइलेंट सा छा जाता है और वहाँ पे हमें काफ़ी साउंड, पक्षियों के साउंड, अदर क्रिएचर्स, जानवर्स जो होते हैं उनके साउंड सुनने को मिलते हैं। इसलिए ये काफ़ी डिफरेंट, बहुत ही अलग है जंगल के रास्ते से स्कूल जाना। तो आप देखिए उसके बाद क्या है, हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी ऐसे घने जंगल देखे हैं? आप ऐसे जगह के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे आंसर, यस आई हैव बीन ए थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट ए नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। हाँ, मैंने थिक जंगल, घने जंगल देखे हैं जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नेशनल पार्क गया था। उसके बाद है राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में इसका एक्सपीरियंस लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? ए जंगल इज़ ए लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्री। एक जंगल जो होता है ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है और ये काफ़ी यहाँ बहुत लंबे लंबे जो है पेड़ होते हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन ए जंगल। यहाँ काफ़ी सारे जानवर और पक्षी ये सारे रहते हैं। वंस आई लॉस्ट वे इन ए फॉरेस्ट। एक समय मैं एक जंगल में खो गया था। मूविंग ऑन द स्नो के दौरान। ठीक है, उसके बाद है कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। क्या आप कुछ पक्षियों की आवाज़ पहचान सकते हैं और आप उसके नकल कर सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? तो आप जिसके भी आवाज़ आप निकाल सकते हैं आप उसके बारे में लिखिए। आप पहचान सकते हैं बर्ड्स की आवाज़ तो उसके बारे में लिखिए। उसके बाद है मूविंग ऑन द स्नो पे चलना। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्राउट माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सीक इनटू इट, व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। हम लोग अपने स्कूल जाते हैं। हम लोग स्कूल कैसे जाते हैं? तो स्नो भी जो है काफ़ी दूर होती है, बहुत सारी दूरियां तय करके स्कूल जानी पड़ती है और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत सावधानीपूर्वक स्कूल जाते हैं। और अगर बर्फ़ जो है ताज़ा होता है तो उसमें हमारा पैर धंस जाता है नीचे, और अगर बर्फ़ जो होता है वो अगर काफ़ी देर का रहता है, जमा हुआ रहता है, तो उसमें हम स्लिप करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कूल अपने पहुंचते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म और समवेयर एल्स? क्या आपने इतने सारे स्नो देखे हैं और कहाँ देखे हैं आपने? ये फिल्म में देखे हैं या कहीं और देखे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? Yes, I have seen so much snow. I saw it on the Discovery Channel on TV. Yes, मैंने स्नो देखे हैं, बहुत सारे स्नो देखे हैं और मैंने इसे डिस्कवरी चैनल पे देखा है। आप इसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ जगह में हमेशा बर्फ़ रहते हैं और क्यों रहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यस सच प्लेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट हाई एटीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। कुछ जगहों पर हमेशा बर्फ़ रहते हैं क्योंकि वो सी लेवल से काफ़ी हट के होते हैं, काफ़ी ऊंचाई में होते हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहते हैं। तो उसके बाद देखिए उत्तरांचल, रॉकी पाथ, जो पथरीले पाथ होते हैं, पथरीले रास्ते। वी लिव इन द माउंटेन, द पाथ आर रॉकी एंड
uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. देखिए, जो पथरीले रास्ते होते हैं, जैसे उत्तरांचल के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, वो हिल एरिया में ही रहते हैं, पहाड़ी जगह में, और वहाँ पर हमेशा रॉक पे चलना पड़ता है। कुछ अनदेखे रास्ते होते हैं, पथरीले होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो उस पर चल के जाना पड़ता है। लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं उसके लिए तो ये काफ़ी जो है हार्ड होता है, वो नहीं चल पाते, वो क्योंकि प्लेन एरिया में चलते हैं, और इनके लिए ये किधर से भी ऊपर नीचे किधर से भी निकल के ये आसानी से अपने स्कूल जाते हैं। उसके बाद है नो मैटर वेदर देयर इज़ ए डेंस फॉरेस्ट, फॉल्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। डेंस बहुत घने जंगल होते हैं, फॉर, माउंटेन्स, ये सारे जगह को मैनेज करके भी हम लोग स्कूल जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए? तो आप क्या लिखेंगे आंसर? नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल, मुझे कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, वाई, कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है स्कूल जाने के लिए और क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज देयर इज़ नो कोल्ड और रेन इन दिस मंथ एंड इट इज़ नॉट टू हॉट। तो ठीक है, आप जो है अप्रैल का महीना जो होता है, इस महीने में स्कूल जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय ना ठंडा रहता है ना बारिश होता है, ये महीना ना गर्म होता है उतना ज़्यादा, तो इस महीने में स्कूल जाना काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद है देखिए सी मी वॉक, गो टू ए ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक ग्राउंड में जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ ओपन स्पेस, खुला ग्राउंड हो, मैदान हो, एट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, और उस समय में आप इस सिचुएशन में आप वहाँ पे चलिए। द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज़ पेटल्स, ग्राउंड जो होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं, मुलायम और रोज़ पेटल्स के होते हैं। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न एंड देयर इज़ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स, ग्राउंड में जो है वो घास से जो है कवर होते हैं, और लंबे लंबे जो घास होते हैं वो साइड्स में होते हैं। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, और ग्राउंड जो होता है मैदान वो बर्फ़ से ढका होता है। वॉज देयर ए डिफरेंसेस इन द वे यू वॉक इच टाइम, आप इस डिफरेंस जो है इस टाइम में आप वहाँ पे टहल सकते हैं, चल सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, टॉक अबाउट, चलिए ये सब कुछ भी नहीं है, टॉक अबाउट है। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड्स, आपके स्कूल में पनिशमेंट अगर आपको मिलता है तो वो किस तरह का मिलता है? यस, आप इसका, चलिए ये सब हो चुका है बच्चों। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइए, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।